और इस बजट को लेकर रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, डेवलपर्स किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए इस बार पूरा, उस पर बात करने के लिए अर्मेनिया से सोढ़ी जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार का बजट किस तरह का होना चाहिए आप लोगों के नजरिए से देखें तो। ये सब इस बार का बजट तो एक ट्रेंड चेंजिंग बजट होना चाहिए। एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं। वी एक्सपेक्ट कि इस बार के बजट में एटलीस्ट हमें कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर उसके ऊपर वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जिसको आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोनों के लिए, डेवलपर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी? देखिए, सबसे पहला तो इसमें आता है मुद्दा कि भाई वी शुड गेट एन इंडस्ट्रियल स्टेटस। रियल एस्टेट शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, ताकि जो भी इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिलते हैं वो रियल एस्टेट को मिल जाए। एक तो बैंकिंग से PLR रेट पे लोन मिलेगा, दूसरा इंडस्ट्री का स्टेटस होगा तो उसको हर एक तरीके की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी आएगी, तीसरा GDP के अंदर उसका प्रोडक्टिविटी होगा। इंडिया की GDP की ग्रोथ जो हर साल हम ग्रोथ एनालाइज करते हैं, उसके अंदर भी अगर ये इंडस्ट्री होगी तो GDP ग्रोथ में आ जाएगा। ये तो पहला मुद्दा है। दूसरा, अगर मैं समझूं तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो फ्लॉ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो है कि यहाँ पे इतने ज्यादा रेगुलेशंस और क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं कि हमें वी शुड बी गिवन अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। कहीं पे भी आप चले जाएं, चाइना में देख लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में, डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं भी देखें तो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिलती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आज रियल एस्टेट को सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिल जाए तो आवाम के लिए बहुत फायदा होगा। एक तो जो क्लियरेंस टाइम लगता है डेवलपर को, वो टाइम कम हो जाएगा। उस टाइम कम होने से कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। जो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ओवररन्स होती हैं या इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, वो सब कम हो जाएगा। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ECB को लेकर आप लोगों के क्या नजरिए हैं, किस तरह से इसमें बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, इंडियन इकोनॉमी आज पूरी दुनिया का नजरिया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है। आज जितना भी फंड अवेलेबल है, अगर वो हम ये देखें कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड में किस तरफ जा रहा है, तो इंडिया के नंबर शायद सबसे ज्यादा आते हैं। इंडिया जितना भी बाहर से फंड आना है वो इंडिया में रियल एस्टेट में आज नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है। अगर ये ECB ओपन हो जाए, FDI फंडिंग रियल एस्टेट के लिए खुल जाए, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका बहुत बड़ा एक दरवाजा खुल जाएगा। एक बहाव की तरह, जैसे एक डैम से पानी आता है, उस तरीके से ये पैसा हिंदुस्तान में आ सकता है। और इंडिया टुडे it is in a developing stage, and to become a developed country we need capital, and that capital can come from the international market very, very easily. Real estate can be one of the mediums to bring in that foreign capital. So FDI must be allowed in the real estate in a very simple manner. स्टैम्प ड्यूटी को लेकर क्या चाह रहे हैं आप लोग, किस तरह से इसके जो भी है उसमें बदलाव होने चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी के लिए देखो साहब, हिंदुस्तान में अगर हम 30 स्टेट या 28 स्टेट की बात कर रहे हैं तो 28 अलग कानून। अगर वो हम सिंगल कानून कर देंगे, यूनिफॉर्म कानून कर देंगे, तो इट इज इजियर फॉर पीपल टू मूव विद इन द कंट्री। पंजाब में 8% है, UP में 5% है, राजस्थान में कुछ और परसेंटेज है, चेन्नई में कुछ और परसेंटेज है। सो आई थिंक स्टैम्प ड्यूटी, ऑल्दो स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, but if we can regularize it around the country, it will make a lot of sense. चलिए, तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन देखना ये है कि जब बजट सामने आता है तो उसमें क्या कुछ ये चीज़ें होती हैं या नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही है, चाहे वो डेवलपर हो या फिर बायर्स हो, दोनों ही इन सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं ताकि आसानी से जो है हर किसी को अपना घर मिले। आम बजट बहुत जल्द पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसे ही कुछ उम्मीद वो बायर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में अपना घर का सपना देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ RW से मौजूद हैं, सेक्टर 15 के। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार जो बजट है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह के बजट होने चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के नजरिए से बात करूँ तो? हर बार जब बजट आता है तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इस बार मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सोचा जाएगा, खास करके प्रॉपर्टी के मामले में एक अंकुश लगाया जाएगा। जितने बिल्डर हैं या जो भी, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, इतनी रेंज से बाहर हर एक आदमी की, मध्यम वर्ग के परिवार से इतनी तेज भागे जा रहे हैं रेट कि उनका वो उसको सोच नहीं सकते कि वो लिया जाए।
आज से 7 साल पहले जो चीज़ 4-5 लाख रुपए में फ्लैट आता था, उसकी कीमत आज की डेट में 50 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन गाड़ी जो है वो आजकल वही 3.5-4 लाख के रेंज में गाड़ी मिल जाती है रेंट के बाद। तो मेरा तो ये कहना है कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक अंकुश लगाया जाए, गवर्नमेंट अंकुश लगाए, जिससे कि उस पर बार-बार हर साल सर्किट रेट वगैरह ये सब ना बढ़ाया जाए और मध्यम वर्गीय सबकी सोच का बना रहे कि हम इस रेंज में आदमी ले सकते हैं। सर्किल रेट ना बढ़े, कुछ लोग और हैं। आप बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को राहत दे सरकार इस बजट से, जो बजट आने वाला है? इसमें हम ये चाह रहे हैं, जो इसका दायरा इन्होंने सर्विस टैक्स का 1.5 लाख रुपए कर रखा है, इसको बढ़ा के 3 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख की रेंज में लाएं, जिससे लोन लेने में आसानी मिल सके। तो टैक्स में भी, टैक्स का दायरा भी बढ़े। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। अंकल, आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से सरकार जो इस बजट के जरिए जो घर का सपना देख रहे हैं उसको राहत दे सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि रियल जो घर का सपना देख रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए सरकार इस तरह की फैसिलिटी जो है बनाए कि वो कम से कम अपने लाइफ टाइम में एक छत जो है अपने परिवार के लिए पैदा कर सके। और जिस तरह से रियल एस्टेट चल रहा है, ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट से लेके और नीचे तक, ये सारा का सारा जब मर्जी जो है सर्किल रेट्स का बढ़ा देना, जब मर्जी जो है हाइक कर देना। आप ये देखिए कि कहाँ जा रहा है एक आदमी जो 40,000, 50,000 या 1 लाख तक भी कमा रहा है, उसके ऊपर और बर्डन इतनी सारी है, कुछ के नहीं। अगर मान लिया उसका बच्चा 3 साल, 4 साल या 5 साल से ऊपर है, उसका ही खर्चा मेजर हो जाता है, फिर किराया वो दे रहा है, उसके बाद महंगाई इतनी है। तो उसमें रियल स्टेट जो है जिस तरह से इस वक्त चल रहा है ना, इसमें अगर हम चाहें कि एक आम आदमी जिसके पास मकान नहीं है, उसका जो है मकान का सपना पूरा हो जाए, वो मुझे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बजट कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, यही कहना है इनका। आप किस तरह से चाह रहे हैं, किस तरह से छूट मिले ताकि हर आदमी घर का सपना देख सके, हर किसी के ऊपर सिर पर जो है एक छत हो? हम सबसे पहले तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जिससे हम गरीब आदमी उस लोन को ले सकें। ये सर्विस वाले लोगों को ही लोन देते हैं, बाकी जो ऐसे दूसरे लोग हैं उनको लोन लेने का जो सुझाव होगा अच्छे तरीके को बताए जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, मांग बहुत सारे हैं, लेकिन देखना अब ये है कि जब अरुण जेटली अपना बजट लाएंगे तो जो खासकर उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई है कि सरकार नहीं है, सब सीधा सीधा कहीं ना कहीं मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि, और कहा ही से जा रहा है कि अरुण जेटली का नहीं बल्कि ये मोदी का बजट है। तो मोदी का बजट किस तरह से आएगा वो देखना दिलचस्प होगा जब 10 तारीख को इसका ऐलान होगा। कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, नोएडा।